क्या आपके बच्चे को राइटिंग में दिक्कत होती है? क्या आपके बच्चे को हिंदी लिखने में विशेष परेशानी होती है? आज का वीडियो इसी बात पे है कि आप अपने बच्चे की राइटिंग एबिलिटी को कैसे सुधार सकते हैं। कैसे बच्चों के लिखने में सुधार होगा, उनकी राइटिंग में सुधार होगा, उनकी गलतियाँ कम होंगी और वो एक प्रवाह के साथ अपनी भाषा पे नियंत्रण कर पाएँगे। देखिए पिछले दिनों एनसीईआरटी के भी सर्वे में ये बात निकल के आई है कि बच्चे, खास तौर से हिंदी पट्टी के बच्चे अपनी मातृभाषा में काफ़ी गलतियां कर रहे हैं जब लिखने की बात आ रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि कोविड के में जो लॉकडाउन था उसके बाद जो बच्चे कॉलेज में पहुंचे हैं और सीधे तीसरे साल में पहुंचे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उनको भी लिखने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आज हम लोग बातचीत करेंगे छोटे बच्चों की राइटिंग की, खास तौर से हिंदी लेखन की। हिंदी लेखन हो या अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, भाषा में लिखने का एक क्रम होता है। हिंदी में जिसको हम लोग एक सूत्र आप याद रख सकते हैं, सुबोपली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। देखिए क्या है कि जो सुनना है और उसके बाद पढ़ना है, ये दोनों हम रिसीव करते हैं, ये रिसीविंग स्किल है। और जब आप कुछ सुनेंगे, कुछ आप पढ़ेंगे, तब आप बेहतर बोल सकते हैं और आप डिलीवर कर सकते हैं। तो राइटिंग जो है वो डिलीवरी स्किल के अंतर्गत आता है। बोलना और लिखना दोनों डिलीवरी स्किल्स हैं और राइटिंग जो है वो फाइनेस्ट डिलीवरी स्किल्स है में से है। तो जब आप के पास वो इनपुट होगा लिखने का, तब आप लिख पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी हिंदी लिखने में बहुत गलतियां करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए जो अगर आप छोटे बच्चे को ध्यान से देखें, तो वो पहले स्क्रबल करते हैं, वो कुछ भी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, वो कागज पे बनाते हैं, वो दीवार पे बनाना चाहते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। मतलब मुझे याद है कि जब हमारा बेटा छोटा था, तो हमने उसको रोका नहीं दीवार पे लिखने से, और वो दीवार पे लिखने लगा। फिर जब नीचे जगह भर गई तो वो सोफे पे चढ़ के दीवार पे लिखता था। हमको लगता था कि चलो वाइट वॉश कराना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे को अभी एक्सप्रेस करने दो। तो वो जो स्क्रिबल करना है, आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, वो बच्चे उससे अर्थ भी निकालते हैं। आपको लगेगा कि अच्छा इसका तो ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई भाषा के अक्षर नहीं है, लेकिन बच्चे उससे अपना कुछ अर्थ भी निकालते हैं। तो ये लिखने की एक स्वाभाविक शुरुआत है जब बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो घर में अगर पूरी दीवार नहीं तो कम से कम एक कोना, डेडिकेटेड कोना उनको दे दें। वहाँ पे वो बोर्ड, ग्रीन बोर्ड बनवा सकते हैं, या बाज़ार में 400-500 के जो बोर्ड मिलते हैं वो भी उनको दे सकते हैं, और उनको खड़िया या चॉक दे सकते हैं जिस पे वो अपना कुछ भी लिखते रहें। एक तो ये बात है। दूसरी, जब आपको कहानियाँ लगातार बच्चों को सुनाना है, क्योंकि जब आप बच्चों को कहानियाँ सुनते हैं तो वो रिसीव करते हैं, उनके पास इनपुट जाता है, फिर वो अपनी कल्पना भी करेंगे और उससे फिर वो दूसरी कहानियाँ बनाएंगे। तो कहानियाँ धीरे धीरे बनाने से फिर उनको लिखने की भी इच्छा होगी। सुनाने के बाद फिर उनको लगेगा, एक स्तर आएगा जब वो कहानियों को लिखना भी चाहेंगे। देखिए शुरुआत में वो ड्राइंग करते हैं बच्चे, है ना? तो ड्राइंग से राइटिंग में जब शिफ्ट होंगे तो उसमें कई चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखिए जैसे उसमें कॉग्निटिव फैकल्टीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, है ना? पूरी आपकी मानसिक प्रक्रिया कि आप क्या लिखना है, वो दिमाग सिग्नल देता है। फिर उसमें हाथ और आँखों का कोऑर्डिनेशन भी होता है, उसमें आपका इमोशन होता है, उसमें आपका सोशल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी आपका होता है। तो ये सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं राइटिंग में।
अब उंगलियां भी आपकी चलती हैं, आपकी कलाई चलती है, आपका हाथ चलता है, आपका कंधा चलता है और उसके साथ आँखों का मूवमेंट भी होता है राइटिंग में। तो इतनी चीज़ों को शरीर कोऑर्डिनेट करता है और तब एक राइटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए बच्चों के साथ एक तो जल्दी ना करें कि वो जल्दी से लिखने लगें, क्योंकि जब वो सुनेंगे, जब वो पढ़ेंगे और फिर वो बोलेंगे और उसके बाद वो लिखना शुरू करेंगे। तो ये जब बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि शुरू में ही उनका हाथ पकड़ के लिखवाने लगते हैं। देखिए, हाथ पकड़ के लिखवाने से बेहतर ये है कि बच्चा जैसा भी लिखे, अगर वो कहता है कि मैंने लिखा गाय और आपको लगता है कि ये कोई अक्षर नहीं बन रहा है, तो आप उसके नीचे जो हिंदी में आप गाय लिख दें, ताकि बच्चा देखे कि अच्छा, ये हिंदी में देवनागरी लिपि में ऐसे गाय लिखते हैं। तो आप इस तरह से जब जो वहाँ लिखें, जो स्क्रबल करें, उसके नीचे जो शब्द वो स्क्रबल कर रहे हैं या अपनी आड़ी तिरछी रेखाओं से जिस शब्दों को लिखना चाहते हैं, उसके नीचे आप उन शब्दों को लिख दें, नंबर एक। दूसरा ये है कि बच्चे के लिखने की शुरुआत सबसे बेहतर होता है कि उसके नाम के अक्षर से आप शुरुआत करें। फिर परिवार के दूसरे सदस्यों के जो नाम के अक्षर हैं, जो बच्चे को चीज़ें पसंद हैं, उसके अक्षर से शुरुआत करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क, ख, ग, घ के ही क्रम में अक्षर सीखें। वो पहले शब्दों में अक्षर पहचानना सीख सकते हैं और शब्द बना सकते हैं। दूसरा ये है कि बाज़ार में अक्सर छोटे बच्चों के लिए वो डॉटेड कॉपीज़ मिलती हैं या फिर लाइन रूल्ड कॉपीज़ मिलती हैं। बेहतर ये होगा कि बच्चों को शुरुआत में आप प्लेन पेपर दें और वो उस पे कहीं भी लिखें, कैसे भी लिखें। बहुत सारे बच्चे अपना एक ड्राइंग बुक या अपनी एक नोटबुक रखना पसंद करते हैं छोटे से। उसमें वो अपने मनपसंद की चीज़ें रंगते हैं, भरते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरी अपनी डायरी है, मेरी अपनी किताब है, और उसमें वो अपना इमेजिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि राइटिंग की प्रक्रिया में जितने अलग-अलग तरीके आप बच्चों को एक्सप्रेस करने के देंगे, चाहे वो दीवार का कोना हो, चाहे वो ग्रीन बोर्ड हो, चाहे वो बड़ी साइज़ की कॉपी हो, चाहे ए4 शीट प्लेन पेपर हो, चाहे वो ज़मीन पे लिखें, बालू पे लिखें। तो ये अलग-अलग जितने फॉर्म आप देंगे बच्चों को, उतना ही उनकी राइटिंग एबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन इसमें फिर से एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को आप जितना कहानी सुनाएँगे, जितना उनका प्रिंट लिटरेचर से एक्सपोज़र देंगे। जैसे प्रिंट लिटरेचर में एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, ये सब आपके चारों तरफ चीज़ों के नाम हैं। ये एकदम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट अगर उनको मिलेगा, कहानियाँ जिसमें बड़े अक्षरों में कहानियाँ हों, और पिक्टोरियल बुक्स भी आप दे सकते हैं। तो ये जितना प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आप बनाएँगे, बच्चे उसको ग्रहण करेंगे और वो राइटिंग में उनके प्रदर्शित होगा। और बड़े बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये भी ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हम कोई डिबेट में बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, किसी डिस्कशन में बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही राइटिंग भी बड़े बच्चों के केस में प्रैक्टिस का मामला है। और अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनसे बार-बार गलतियाँ होंगी और वो शायद 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने में उनका हाथ थक जाएगा। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ में हम लोग फिर बात करेंगे किसी दूसरे एजुकेशनल इश्यूज़ की। आप वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।